हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। आइए हमारे करंट अफेयर की बुलेटिन क्लास में सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है ना। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही के अंदर किसने ग्लोबल आयुर्वेदिक फेयर उद्घाटन किया? तो किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये फेस्टिवल का चौथा संस्करण था। कितना संस्करण? चौथा संस्करण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन हाल ही के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं तो इसके में संस्करण के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि आयुर्वेदिक फेस्टिवल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन वो कौन सा संस्करण था? तो कितना था? चौथा संस्करण। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर टेक फास्ट शुरू किया। ठीक है ना। पंजाब सरकार ने जो यूएन वुमेन है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है महिलाओं के लिए काम करता है, उनके साथ मिलकर फास्ट शुरू किया, जो महिलाओं को एक अच्छी सुविधा, सुरक्षा और उनके लिए अच्छी प्लानिंग बनाने का काम करेगा। और ये काम पंजाब सरकार द्वारा किया गया। तो आइए पंजाब सरकार के बारे में पढ़ लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और वहाँ के गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। और वहाँ के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है ना। और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है पटियाला, जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है पंजाब की, जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट आते हैं भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र, ठीक है ना, वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। तो भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है ना। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा में कुछ फैक्ट चीज़ देख लेते हैं, जहाँ पर पारादीप बंदरगाह है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा के बालासोर में मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है। और पहला फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उड़ीसा के अंदर। और भारत का पहला कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल, ये भी कहाँ पर बना है? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा सरकार ने स्वच्छता के लिए स्वस्थ बिंदु सागर पहल, ठीक है ना, बिंदु सागर जो वहाँ का एक तालाब है, उसके लिए IUCN जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनके साथ मिलकर वहाँ कर स्वच्छता का कार्य शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में जो जहाज है वो पहली बार मोगला बंदरगाह पर गए। तो भारतीय नौसेना के दो जहाज हैं वो मोगला बंदरगाह, ठीक है ना, जो बांग्लादेश है वहाँ पर गए थे। इसका जाने का रीज़न ये था कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो सैनिक शहीद हुए थे, तो उनके याद में वहाँ पर मेमोरियल बनाया गया है और वहाँ पर प्रति साल उनका दिवस मनाया जाता है। तो उनके लिए, उनके सम्मान के लिए भारतीय नौसेना के दो जहाज गए। अब आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टक्का। और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हम अब्दुल हामिद। और वहाँ पर बंदरगाह कौन सा है? मोगला। और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? चटगांव, ठीक है ना, काफ़ी फेमस बंदरगाह है, ठीक है ना। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश के अंदर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बागनी बुकलेट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की, ठीक है ना। बागनी बुकलेट किसके द्वारा जारी की? मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। अब इस बुकलेट का उद्देश्य ये है कि ये जो मध्य प्रदेश में रहती है जनजातियाँ, ठीक है ना, तो उनकी विरासत है, संस्कृति है, उनके बारे में, उनकी गाथाओं के बारे में इसके जानकारी प्रदान की गई है। तो आइए मध्य प्रदेश, वहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और उनके लिए फैक्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया और वहाँ पर एक जिला एक अभियान की शुरुआत की गई। और वहाँ पर बुजुर्गों लोगों की सहायता करने के लिए
जो संकल्प योजना शुरू की गई। नेक्स्ट आते हैं ब्रिक्स, ठीक है ना। हाल ही में ब्रिक्स सीजेट पहली बैठक भारत ने की, ठीक है ना। तो हाल ही के अंदर ब्रिक्स सीजीटेट की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत ने की थी। अब आते हैं ब्रिक्स, ठीक है ना। बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। आगे अब बोलोगे सर कि सीजेट की इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हम वही भी बता देते हैं आपको, ठीक है ना। सी से हो जाएगा कंट्रोल, जी से ग्रुप और ई से इकोनॉमिक्स, टी से ट्रेड, आई से इश्यू। ये क्या होगी? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय देशों का एक ग्रुप है जो कि व्यापार प्रणाली पे देखता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर मित्र पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है ना। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। उन्होंने क्या किया? आत्मनिर्भर मित्र निवेशक लॉन्च किया गया। कौन सा? आत्ममित्र निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में जितेंद्र गुप्ता ने ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक लॉन्च की, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बुक्स के बारे में हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हर एग्जाम के अंदर बुक्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर, ये वो किसकी है? जितेंद्र गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल सल्वाडोर जो कि मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया, ठीक है ना। ये मध्य अमेरिका का देश है जो कि हाल ही के अंदर मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर ऐसा कौन सा देश है जो मलेरिया मुक्त घोषित किया है? कौन सा है? अल सल्वाडोर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? मध्य अमेरिका। अब आते हैं अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर। क्या है? सान सल्वाडोर। मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। और एक फैक्ट और भी जान लेते हैं, वर्ल्ड मलेरिया दिवस, ठीक है ना। वर्ल्ड मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लॉन्च किया गया, ठीक है ना। हाल ही में पेरेंटहुड का समर्थन के लिए व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा मोटर्स कंपनी, ठीक है ना। टाटा मोटर्स कंपनी, ये जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर है। और इनके सीईओ, ठीक है, सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। जो कौन है? गुंटर कुचेक। कौन है? गुंटर कुचेक। नेक्स्ट है डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो दूरसंचार विभाग ने 5G टेक्नोलॉजी ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है। तो हाल ही के अंदर 5G टेक्नोलॉजी ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स किस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग। और इसके मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27वां हुनर हाट आयोजित किया गया, ठीक है ना। कौन सा हुनर हाट? 27वां, ठीक है ना। और कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन पावर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। 2021 ग्लोबल वीमेंस ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तेलंगाना की जो गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन को, ठीक है ना। और एक इसके बारे में एक फैक्ट ये भी जान लेते हैं कि इनको अभी हाल ही के अंदर पांडिचेरी का गवर्नर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, ठीक है ना। वहाँ पर किरण बेदी जो भारत की पहली महिला ऑफिसर थी, उनको हटाया गया और इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। अब आते हैं तेलंगाना, वहाँ के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। और वहाँ
के चंद्रशेखर राव सीएम है और वहाँ की राजधानी क्या है, कैपिटल हैदराबाद। और वहाँ के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। कुछ तेलंगाना के पार्क है, नेशनल पार्क, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, कवर, ठीक है ना, कवर नेशनल पार्क। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अमरावार, ठीक है ना, अमरावार। और तीसरा हो जाएगा कासू परमानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है ना। और तेलंगाना के अंदर माप और हरेश वन स्थल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा स्थान है, काफ़ी चर्चा में रहता है। तो कौन है, महादेव हरेश वन स्थली, वो भी कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना एक स्तर। नेक्स्ट आता है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की, ठीक है ना। राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा किसने की, केंद्रीय साहित्य अकादमी। इनका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। तो आते हैं, इस साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर मंगल बादल को, ठीक है ना। किसको दिया जाएगा, डॉक्टर मंगल बादल को। और ये किस लिए दिया जाएगा, कुदरत की म्याऊं, जो डॉक्टर मंगल बादल है उनके द्वारा काव्य कीर्ति है कुदरत की म्याऊं, उनके लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा। और मंगल बादल का संबंध किससे है, राजस्थान के गंगानगर जिले में राय सिंह नगर से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर सरस राष्ट्रीय क्रॉफ्ट मेला कहाँ पर स्थापित किया गया, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें भारत के 22 राज्य की स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण महिलाएं, शिल्पकार आदि भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। 22 राज्यों की महिलाएं जिसमें शिल्पकार शामिल है, वो लोग भी इस मेले के अंदर भाग ले रहे हैं। और इसका उद्घाटन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। और राजस्थान की राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में गुरु मिताली घोष को नई दिल्ली में मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ द इंडिया 2021 का खिताब से नवाजा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट की खिलाड़ी हैं, तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो हाल ही के अंदर मोस्ट इंस्पायरिंग वीमेन ऑफ इंडिया 2021 का खिताब किसे दिया गया, मिताली घोष, ठीक है ना। किसको दिया गया, मिताली घोष को दिया गया। और इसका संबंध कहाँ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर से संबंधित है मिताली घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 मार्च 2021 को जैसलमेर के ख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दप्पू खान मीरासी का निधन हो गया, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार हैं दप्पू खान, जिसका संबंध राजस्थान के जैसलमेर से है, उनका निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध गीत गायक थे और उनका प्रसिद्ध कौन सा गीत था, मूमल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा गीत है, मूमल। और उनको वाद्य यंत्र कौन सा, कमाईचा, ठीक है ना। वो कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते थे, कमाईचा। नेक्स्ट है, जयपुर और दौसा के पंचायतों में महिला विकास और रोजगार अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है ना। राजस्थान में जयपुर और दौसा जिलों में महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनके विकास के लिए महिला विकास जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी महिला शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह मुक्त राजस्थान जैसे अभियान के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा 1532 गाँव में जल जीवन मिशन के तहत 4,41,448 घरों को कनेक्शन देने का घोषणा की, ठीक है ना। कितने गांव हैं, 1532 गांव। और कितने घरों को कनेक्शन दिया जाएगा,
4,41,448। इनके लिए राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन 1867.41 करोड़ रुपए की 646 परियोजना घोषित की है। ठीक है ना। इस योजना के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे? 1867.41 करोड़। और इसके लिए कितनी योजनाएं बनाई गई हैं? 646। तो आपको ये एक आंकड़ा याद रखना है। बहुत बार आंकड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो कौन सी कितनी परियोजनाएं थी? 646। और कितने करोड़ राशि लॉन्च की? 1867.41। कई बार ऑप्शन में आपको पॉइंट ऑफ क्वेश्चन दे दिया जाता है और एक दो डिजिट चेंज करके जो आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वीडियो बार बार देखना है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कला एवं संस्कृति विभाग और JK की ओर से 12 मार्च को आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है ना। राजस्थान में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा JK के ओर से 12 मार्च को आज़ादी का अमृत महोत्सव लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा। इसका उद्घाटन किसने किया? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा। और कब किया गया? 12 मार्च, जो कि आज़ादी का महोत्सव उत्सव है। आई होप ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।